हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉप फॉरवर्ड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में और उसकी प्रश्नावली जो 2.2 है उसका हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे उसके ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जैसे कि आपने इससे पहले की जो लास्ट वीडियो थी हमारी वो चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.1 और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, जो कि हमने उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे इससे पहले और उसके बाद हमने 2.1 को आसानी से सॉल्व कर लिया था। इसी तरह से हम दोस्तों प्रश्नावली 2.2 की सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को और कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करते हैं और किस तरह से फॉर्मूला हमारा बना, वो हम सारी चीज क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करनी है कि हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आपने देखा है कि इस चैप्टर से हमारा जो टॉपिक क्वेश्चन आते हैं वो शून्यकों और गुणांकों में संबंध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी पहले से, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन, ये आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। और अल्फा इनटू बीटा की गुणनफल शून्यकों का वो हमारा क्या होता है सी अपॉन ए। तो हम आज उन सभी फॉर्मूलों को प्रूव करेंगे जो हमारे इसमें प्रश्नावली 2.2 में इस्तेमाल होगी। देखो, इससे बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा पहली बात चीज समझिए, आपका बेनिफिट क्या है। आपको इससे ये मालूम पड़ेगा जो और लोगों को नहीं मालूम होती चीजें कि फॉर्मूला आया कहां से। सबसे पहली चीज। दूसरी बात, अगर कभी भी थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आ गया तो आप अपनी ऐप पे चला पाओगे, तो हम क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये जानिए कि बहुपद तो आप सीख चुके, बहुपद क्या है हमारा। शून्य के बारे में आप देखिए, शून्य क्या है, शून्य को देखो और गुणांक। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं शून्य की। तो शून्य होता क्या है कि अगर कोई भी आपके पास कोई बहुपद दिया गया है, उसमें जैसे कि हमें एग्जांपल ले लेते हैं, हमें एग्जांपल एक बहुपद दिया है x² प्लस 7x प्लस 12, ये हमें एक बहुपद दिया है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणांक की। गुणांक कैसे होती है कि देखो, x का गुणांक अगर हम देखेंगे, x के बगल में कौन सा नंबर लिखा है, तो x के बगल में 7 नंबर है, तो ये 7x का क्या होगा, गुणांक हो गया। पहली बात करेंगे। दूसरी, x² का गुणांक क्या है, तो x² के पास में कोई नंबर नहीं, बगल में मल्टीप्लाई में गुणा है, तो x² का गुणांक हमारा क्या होगा, 1 होगा इसी कंडीशन में। तो जिसका कोई गुणांक नहीं उसका 1 आ जाएगा। तो गुणांक तो आपको समझ में आ गया, सिंपल सी बात है कि जिसके बगल में जो नंबर होता है वो हमारा गुणांक बन जाता है। अब हमें समझना दोस्तों शून्य के बारे में कि शून्य क्या होता है। तो देखो, इस बहुपद के जो मूल निकलता है वो इसके शून्य होंगे। अब शून्य को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कैसे जाने को ही देखो, यहाँ पर इस बहुपद में x की वो वैल्यू रखने पर जिससे इस बहुपद का मान क्या होता है, 0 बन जाए, तो वो हमारा शून्य होता है। शून्य किसके नाम में जाता है, शून्य अंक, कि ये शून्य कैसे बनेगा। तो आप अगर यहाँ पर x की वैल्यू 4 रख लें माइनस का, x इक्वल टू -4 रखने पर, तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू -4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे जो हमारा बहुपद है px माने तो x की हम क्या रख रहे हैं, -4, ठीक है। x की हम -4 रख के देखेंगे, तो यहाँ हम x की -4 रखेंगे, -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 और प्लस 12, ओके। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 और 728 माइनस के, और ये कितना है, प्लस के 12। तो जब हमने देखा यहाँ पर 12 और 16 ये दोनों प्लस के, ये दोनों ऐड कर लो, तो ये कितना होगा, प्लस के 28 और ये किसके, माइनस के 28। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या निकल कर आई, 0 निकल गई। यानी कि हमने इसमें x बराबर -4 रखा तो इस बहुपद का मान निकला क्या, 0। तो बस आप यही समझना था, बस ये जो -4 है वो इस बहुपद का क्या है, इस बहुपद की शून्य है। बस इतनी सिंपल सी बात है दोस्तों हमारी कि शून्य था क्या। आपने शून्य बड़ी आसानी से समझ लिया। अगर हम इसका शून्य भाई जितनी बहुपद पर जितनी पावर होगी उसके उतनी ही शून्य निकल आती है। जैसे कि मान लो इसका पावर कितनी है, 2 पावर है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 2। तो ऐसे हमने यहाँ पर x बराबर -4 रख देगा तो हमारा ये 0 बन गया। हम x बराबर -3 रख के देख लेते हैं, तो x बराबर -3 रखने पर, तो x की जगह आप क्या रखोगे, आप इस बार आप x की जगह -3 रखोगे, तो यहाँ रख दो, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 और प्लस 12। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 और 7 या 21 प्लस ये कितना होगा, 12। देखो, 12 को 9 को जोड़ा कितना आ गई, 21 और ये कितने, -21। तो
इसे भी कैंसिल करने पर हमारा क्या बना, 0। देखा आपने कितना इजी था शून्यक को समझना। ये शून्यक होते हैं दोस्तों। शून्यक अब आप अच्छी तरह समझ रहे हो कि बहुपद का ऐसी वैल्यू, बहुपद का ऐसा मान कि जिसकी वैल्यू बहुपद में रखने पर वो 0 बन जाए, वही हमारा क्या होता है, शून्यक होता है। और गुणांक आप समझ गए, गुणांक यानी कि जो x के बगल में जो नंबर होगा या x वाले बगल में जो नंबर होगा वो उसके गुणांक होते हैं। तो हमने दो कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लिया कि शून्यक क्या होता है और गुणांक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात को और अच्छे समझ लें कि ये जो हमारा बहुपद है इसके जो शून्यक मिले वो जब हम निकालते हैं उसका तरीका तो आपने 6 7 आप 8th में भी सीख कर आए, लेकिन फिर भी मैं आपको इस टॉपिक को या इस शून्यक को जो हमने शून्यक निकाली इन्हें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे ये शून्यक। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा ध्यान रखना कि इससे हमारा जो फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे उसमें इसकी हमें हेल्प मिलेगी। क्या आप इस इक्वेशन को यहाँ लिख लो, क्या इक्वेशन दोस्तों बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12। तो सिंपल बात है, शून्य जब हम निकालेंगे या इसकी मूल निकालेंगे तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से। अब फर्स्ट में एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई नंबर नहीं, आप क्या मानो बेसिकली यहाँ 1 मानते, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 12 में 12 में करेंगे तो गुणा करने में तो नंबर कैसा है, ऐसे दो नंबर ढूंढने आपको, गुणा करने में कितना है 12 आया, ठीक है। गुणा करने पर कितना है 12 है, और ये वाला साइन देखते हैं, ये वाला चिन्ह, तो जोड़ करने पर कितना है 7 है। तो दो नंबर आप ऐसे ढूंढिए कि जिनका गुणा करना है आपस में तो 12 बन जाए, और जोड़ दे दोनों को तो कितना बने 7 बने। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 12 तो भाई कई संख्याओं को गुणा करने में 12 आता है, जैसे कि आपने 2 को गुणा 6 में कर दिया तो हमारा 12 आ गया, ठीक है। लेकिन 2 की गुणा 6 में करने पर हमारा 12 तो आ गया, लेकिन जोड़ के हमारा 7 नहीं बन पा रहा, तो हम 2 और 6 वाला नंबर या 2 और 6 को नंबर हम नहीं ले सकते। जैसे हमने चेक किया क्या 3 को और 4 को, तो 3 की गुणा 4 में करोगे तो क्या आएगा, आपको 12 मिलेगा, और 3 को और 4 को जब जोड़ोगे आप तो आपको 7 भी मिल जाएगा। तो ये दो नंबर ऐसे हैं इसमें जो दोनों कंडीशन हमारी आ रही है, गुणा करने पर 12 भी आ रहा है, जोड़ने पर 7 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके फैक्टर हो गए 3 और 4। बस अब आपको उनको यहाँ तोड़ के लिख देना है इस जगह पर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस, इसे हम तोड़ेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, इसे हम यहाँ लिखेंगे तो 4x प्लस 3x और प्लस 12। तो अगर हम यहाँ देखें अच्छी तरह से तो ये 7 के हम टुकड़े कर देंगे 2, यानी इसकी फैक्टर कर देते हैं। अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है x, तो आप यहाँ से x कॉमन लो, यहाँ से क्या मिला आपको 4, यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे 3, और 3 के बारे में हमारा 12 आता है, 3 4 बार 3 4 12। तो ये दोनों में हमारा फैक्टर ये ब्रैकेट कॉमन है, तो इसे आप एक जगह रख लो x प्लस 4, यहाँ से आपका x नहीं है 3 बचा, तो ये आपका क्या है, ये इससे आपके क्या निकल गया, ये हमारे क्या निकल गया है, ये इससे इसकी फैक्टर हो गई। अब इससे आपको मूल पता करना है, तो इन दोनों को 0 के बराबर रख लो, तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 0, इसे उठा के देने का ही, तो x की वैल्यू क्या निकली -4। ऐसे हम यहाँ लेंगे इसे, तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या निकल गई दोस्तों -3। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने इससे ये सीखा कि कोई बहुपद अगर आपको दिया जाए तो उसके शून्य आप इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। अब इसकी हेल्प हमें कहाँ लेनी है, हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो देखो आप एक बात को अच्छे से समझो। हम जानते हैं कि इस बहुपद की शून्यक -4 और -3 है, ठीक है। और अगर हम इसके फैक्टर बनाए या इसके हम, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को उठा के रख लिखाएंगे x प्लस 4, तो ये हमारा ब्रैकेट यहाँ देगा, और इसके घात जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य निकल कर आते हैं, उसके उतने ही मूल्य निकल आती है। तो यहाँ पर 2 घात के 2 मूल्य के लिए 1 4 निकला, 1 3 निकला, दोनों माइनस कितने हमारे। अब क्या करोगे आप 3 को बदलोगे तो x प्लस 3, तो मतलब ये लॉर्ड डिफरेंस हमारी ये रहती है, ये हमारे इसके फैक्टर होती है। तो अब यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि जो हमारे शून्य है उन्हें हम डिनोट किससे करते हैं, उन्हें हम अल्फा से और बीटा से दिखाते हैं, ठीक है। तो 2 घात वाले बहुपद के 2 शून्य होंगे, उन्हें हम अल्फा और बीटा से दिखाएंगे। तो इतनी बात जो मैंने आपको समझाई, एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने सीखा क्या है। यहाँ पर हमने सीखा ये कि शून्य क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं, शून्य निकाले किस तरीके से, ये चीज़ तो हम कई सवालों में आगे करने वाले हैं, आप बेफिक्र रहिए, ये हम अच्छे समझेंगे। अभी जो आपको समझना है वो आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपको 2 शून्य किसी भी क्वेश्चन में दिए गए हैं तो आप उनको x के साथ में इधर लेकर, अगर यहाँ माइनस के दिए दोनों आप इधर प्लस के लेकर आप उन्हें लिख सकते हैं वहाँ पर, तो इससे हमारे एक फैक्टर में जाएंगे दोनों, ठीक है। अब इस चीज को अगर मान लो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम जो हमारे फॉर्मूले जितने भी आए चैप्टर में हम उस सबको प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए अब आगे देखिए, अब आपके बहुत काम की चीजें आने वाली है, इसे आप बहुत ध्यान से समझना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। देखो एक हमारे पास द्विघात बहुपद है, जो कि क्या है हमारे पास, हमें ये दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और इसकी जो शून्य है वो शून्य इसके हमारे क्या है, शून्य इसका हमारा पहला शून्य है अल्फा और बीटा, ठीक है। यदि शून्य क्या है, यदि शून्य अल्फा बीटा है, ये हमारा बहुपद था और इसके शून्य क्या है अल्फा और बीटा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ध्यान समझना इस बात को, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट आपका रिलेटेड आया कैसे ये हम सीखते हैं। तो देखो अगर हम एक काम करें, यहाँ पर हमने भी आपको बताया था इस चीज को आगे लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने आपको भी बताया था कि अगर दो शून्य आपको दिए गए हैं तो आप x के साथ में लिखोगे, उस चीज को इधर लेकर आकर। तो अगर हम यहाँ पर देखें x माइनस अल्फा, अल्फा को इधर लेकर आएगा तो अभी हमारा माइनस बन जाएगा x के साथ में, बीटा को लेकर तभी ये हमारा बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये हमारे क्या है, ये हमारा जो भी बहुपद होगा यहाँ पर इसका, उसकी ये हमारे क्या फैक्टर रहेगी, ठीक है। हम यहाँ पर एक अचर राशि अपने पास से लेंगे, क्या के को ले लिया बस। तो ये आपको थोड़ा देखना समझना है, क्या आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो इस जो हमारे बहुपद थे कि सामने भी देखा था x प्लस 4 और x प्लस 3 को, तो उससे हमारे इक्वेशन जो हमारा बहुपद था क्या बना था, x प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बना था इससे पहले। जैसे मैं थोड़ा एक बार आपको और थोड़ा रिवाइज करा दूं, x प्लस 3 और x प्लस 4 इससे पहले वाले हमारे बहुपद में था। तो मल्टीप्लाई करने का हमारा जो क्या आया था, वो हमारी जो इक्वेशन जो हमारा पॉलिनोमियल आया था वो हमारा ये था, ठीक है। तो जो नंबर हमें इस तरह से दिया है उसका मल्टीप्लाई करके हमारा ये तो ना, तो ये नंबर हमारा ऐसा हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस की एक्स बीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया एक्स बीटा। अब इसकी बारी, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा में तो एक्स अल्फा और अल्फा का बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे माना प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। इसे आप ऐसे लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करना है आपको, आपने देखा यहाँ पर के तो हमारे ऐसा राशि है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों में से आपको एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स बाहर ले लो, यहाँ से मिला के आपको यहाँ से अल्फा यहाँ से बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, माइनस चिन्ह कॉमन लिया है, अंदर के चिन्ह दोनों उल्टे हो जाएंगे, मतलब माइनस के चिन्ह तो प्लस को ले लेना और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप एक चीज देखो, जो हमने बाहर के लिया है आप इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, तो के का मल्टीप्लाई आपने एक्स में किया, के एक्स पर माइनस का के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे आप ऐसे चलो साइड में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर के साथ में, क्योंकि के का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा में तो के अल्फा बीटा हमारा निकल गया। अब आप एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पर तुलना करें, यहाँ पर किसकी, अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से, तो अगर आप एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर तुलना करोगे तो हमारा क्या निकलेगा, के बराबर ए। देखो एक्स स्क्वायर की आप एक्स स्क्वायर तुलना करोगे तो हमारा के बराबर सी से क्या हो गया, हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर की गुणांक की तुलना इधर वाले एक्स स्क्वायर से कर दी, तो के की बराबर क्या आ गया, ए आ गया हमारा। ऐसे यहाँ पर हम किसकी तुलना करेंगे, इस एक्स के गुणांक की, इस एक्स के गुणांक की इस वाले एक्स के गुणांक से, तो ये हमारा क्या है, के अल्फा प्लस बीटा वो माइनस का और इक्वल टू में क्या है बी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को आप इधर ले लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस संख्या इधर आया माइनस का बी अपॉन के, और के की वैल्यू आपको मालूम होती है कितनी है ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन। क्या आपने अब तक इसी रिजल्ट को पढ़ा है, इसी रिजल्ट को सीखा आपने, लेकिन अब तक आपने इस रिजल्ट को याद किया था, आपने रट लिया था इस रिजल्ट को, लेकिन अब आपको यहाँ पर ये मालूम पड़ा कि ये आता कहाँ से निकल कर। इसी तरह से हम अगर इस अब हम अगला देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारा गुणांक है अल्फा इंटू बीटा, हम इसका कंपैरिजन इससे करेंगे अचर राशि का अचर राशि वाले से, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि हम लिया के अल्फा
गुणा बीटा बराबर किसके, सी की। ठीक है, ये हमने देखा। अब अल्फा बीटा आपको निकालना है, अल्फा बीटा तो सी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू ए थी। हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया अपना सी है। क्या ये दो रिजल्ट आपने याद किए इससे पहले, बिल्कुल याद किए, सबने याद किए, लेकिन यहाँ पर हमने ये समझा कि ये दोनों फॉर्मूले आए कहाँ से, कहाँ से निकल कर आए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बुक में हमारे जो लिखकर आपको फॉर्मूले को इस तरह से लिखे होते हैं। देखो ये शून्य पहला वाला, ये दूसरा वाला शून्य, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल, यानी पहला शून्य अल्फा, दूसरा शून्य बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का डी मतलब क्या, यानी कि एक्स का गुणा, तो आपके लिखोगे माइनस का साइन, एक्स का गुणा बटे ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा, तो आप यहां पर लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणा, और इसी को हम क्या लिखते हैं बाद में, एक्स का गुणा क्या था हमारे पास बी, तो माइनस का बी, और एक्स स्क्वायर गुणा क्या था हमारे पास ए। तो इस तरह से हमारा ये एक फॉर्मूला तैयार रहता है जो आप याद रखते हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या सीखा, यहाँ हमने उसका प्रूफ सीखा कि ये आया कहाँ से निकलकर। इसी तरह से हम देखेंगे अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो पहला तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है दोस्तों, और दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ये क्या हमारा अल्फा इंटू बीटा, ये मतलब क्या, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, ये क्या है आप देखिए यहाँ से, ये हमारा क्या था सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए मतलब क्या, अचर पद, और ए का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का गुणा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हिंदी में, अचर पद अपॉन में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये हमारा होता क्या है, अचर पद हमारे पास सी और एक्स पर गुणांक ए। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा फॉर्मूला भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ हमने ये सीखा कि हमारा जो द्विघात बहुपद के दो फॉर्मूले आते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन, ये कहाँ से निकल कर आए। ठीक है, अब इनका रिजल्ट आप बहुत अच्छे ढंग से याद रखना, क्योंकि ये बहुत काम आती चीज है कि अगर कभी भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा तो वो इनमें टर्म घुमा देगा, आपको कभी एक शून्य की वैल्यू देगा और इनमें से आपको ये पद दे देगा या एक्स का गुणा पूछ लेगा, बीटा की वैल्यू बताइए आप क्या है, तो आप इससे अच्छे से अच्छे लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे आप अच्छे ढंग से समझ लेना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्लाइड लगा थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अपने तीन घात वाले त्रिघात बहुपद के शून्यकों को पता करना कि हम वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसे भी अच्छी तरह से सीखना है। तो देखिए चलिए इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम आगे इसमें देखें अगर, तो जो हमारा त्रिघात वाला बहुपद है, जैसे हम इसमें ले लें क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। ठीक है, मतलब जिसमें तीन की घात है वो त्रिघात बहुपद हमारा, ये तो आपने सीखी है पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर में कराया था मैंने आपको। तो त्रिघात बहुपद है। अब इसके भी हमारे तीन फॉर्मूले होती है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू आपका सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। अब हम इसमें ये देखेंगे ये फॉर्मूले कैसे आए, कहाँ से बने और इनका क्या इस्तेमाल था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि हमने अभी देखे थे कि हमारे जो मूल थे, जो हमारे फैक्टर थे गुणनखंड, वो हमारे कैसे थे। अगर हम यहाँ पर ये देख लें, इसने हमें दिया है यदि शून्य अल्फा बीटा तथा गामा है, इसमें हमारे दो तीन घात है, तो इसमें हमारे शून्य कितने होंगे, तीन ही शून्य होंगे। ठीक है, अब अगर हम इसे बनाएं तो ये हमारा किस तरह से बनेगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस की गामा। ओके, ये तो हमारा बनेगा,
और यहाँ पर साथ में हम क्या ले लेंगे अपने पास से, इसमें एक अचर राशि k को अपने पास से ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी का हम क्या करें, यहाँ पर साथ में जो हमारी जो इसका व्यापक रूप है, एक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हम इसको बराबर में लेके चलेंगे। अब आप थोड़ा ध्यान समझना अच्छी तरीके से, क्या हम इसमें करेंगे, थोड़ा साइड में लिख देंगे, थोड़ा सा बड़ा रिजल्ट आएगा इसमें। अब आप इसमें एक चीज देखो, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या होगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर, एक्स का बीटा में कर दो माइनस 3 एक्स बीटा, तो इसका दोनों हो गया। अब इसकी वाली अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो माइनस का एक्स अल्फा, और अल्फा का बीटा में करेंगे तो प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हमने यहाँ लिख दिया। अब बचा ये, इसे हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, एक्स माइनस की गामा, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए के को आप ऐसे लिखिए, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे गामा में तो एक्स स्क्वायर गामा, इन इसका दोनों में हो गया। अब इसकी वाली, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बीटा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस किसका हो गया चिन्ह, प्लस का, और ये हमारा क्या होगा एक्स बीटा और गामा। अब इसकी बारी तो x का x में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आ गया अल्फा, इसका इसमें कर दो माइनस माइनस प्लस, तो x अल्फा और क्या होगा दोस्तों गामा, इसकी दोनों मल्टीप्लाई। अब इसकी बारी x प्लस का साइन, x अल्फा बीटा, इसका इसमें कर देंगे तो माइनस की अल्फा बीटा और गामा। तो ये पूरा हमारा इसका तीनों जो फैक्टर थे इनका तीनों को मल्टीप्लाई ही निकल कर आया हमारे पास। अब सबसे पहले हम इसमें ये करते हैं गुणांक है उसके हिसाब से कॉमन ले लेते हैं इसको। देखो एक्स क्यूब है, इसे तो आप ऐसे रख दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है और इसके पास भी एक्स स्क्वायर है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, वो भी माइनस का, तो हम यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने ऐसे। यहाँ से आपको क्या मिला अल्फा, यहाँ से आपको क्या मिला बीटा, यहाँ से आपको क्या मिला गामा। तो इस सीक्वेंस में लिख लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर धर्म है, ये इसका गुणांक हो गया। ओके, अब आपने क्या देखा, ये बचा हमारे पास एक्स, एक्स इसके पास भी मौजूद है, एक्स इसके पास भी मौजूद है और एक्स इसके पास भी मौजूद है। तो तीनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन तीनों में से हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो अब देखो तीनों में हम प्लस का एक्स कॉमन लेंगे ऐसे, तो हमने यहाँ से प्लस का एक्स कॉमन लिया। आपको यहाँ से क्या मिला अल्फा बीटा, और यहाँ से क्या मिला गामा अल्फा, और यहाँ से बीटा गामा। तो सब सीक्वेंस में लिख लो, यहाँ से अल्फा बीटा पहले लिख लो, अल्फा बीटा फिर प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। ओके, बचा हमारे पास का ये अचर पद है, इसका कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे ऐसे अल्फा बीटा गामा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा किया है, एक्स का गुणा किया है, अचर पद ये एक्स क्यूब हमारे पास ये। ओके, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास अचर जो राशि है जो हमारे को हमने पहले अलग से मानी है वो हमारे पास के है, तो हम के का समय मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम के का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा के एक्स क्यूब, इसमें आप मल्टीप्लाई करिए के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, के का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए प्लस के एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, के का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए माइनस का के अल्फा बीटा और गामा। ओके, ये हमारी इसकी कंडीशन बनकर आ गई, और इस चीज को आप इधर साइड में ऐसे ले लीजिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा काम था मैंने। अब आप आगे देखिए, अब हम आप आगे क्या करेंगे, आप इसमें देखो वही काम करना है आपको। क्या करना है आपको, एक्स क्यूब के गुणांक की तुलना आप इधर वाले एक्स क्यूब से करेंगे। एक्स क्यूब के गुणांक से आपने एक्स क्यूब गुणांक की तुलना करोगे तो के की वैल्यू 1 के बराबर निकलेगी, तो के बराबर सी तक क्या निकला ए, सॉरी 1 के बराबर नहीं ए के बराबर, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ये वाले एक्स स्क्वायर हम तुलना करेंगे, यहाँ बी है तो ये हमारा क्या निकला माइनस का के और साथ में ब्रैकेट में क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू किसके बराबर है बी के। भाई इसका एक्स स्क्वायर गुणांक में ये संख्या है पूरी और इसके एक्स स्क्वायर गुणांक केवल बी है, तो हम दोनों को इक्वल बराबर ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकला अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या निकला बी अपॉन माइनस के। और आप जानते हो अच्छी तरीके से के की वैल्यू क्या है ए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकलता हमारा माइनस का बी अपॉन। ये भी फॉर्मूला आपने इससे पहले भी जो फॉर्मूला कराया था जो बात का वो अपने याद किया था, आपने ये भी याद किया होगा, उम्मीद है आपने अच्छी तरह से याद कर लिया हो। लेकिन मेरा पर्पस मेन ये है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊं कि चीज़ें कहाँ से निकल कर आती है, कहाँ से क्या चीज़ें बन रही है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला ऐसे बनकर आया। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पर लेंगे क्या x के गुणांक की तुलना इससे करेंगे तो इसका x का गुणांक c है, देखो c है केवल, और इसका x का गुणांक ये नंबर छोड़ा है। इसमें हम क्या लेंगे k अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू किसकी है बेटा c की। ओके, अब आपको निकालने वैल्यू किसकी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या c अपॉन k। और k की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है a, यहीं पे लगा दी सर हटाए थे पर a की वैल्यू लगा दे डॉट कर देते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू हमारी क्या निकला फॉर्मूला ये हमारा निकला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू किसको होता है c अपॉन k। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है अगला, जो अगला हमारा है वो हमारे पास क्या है k अल्फा बीटा गामा वो किसके बराबर है d के बराबर, क्योंकि ना इस पर x का गुणांक है ना y का गुणांक, कोई गुणांक नहीं, तो सिंपल सिंपल हम इसका कंपेरिजन से कर देंगे। तो k अल्फा बीटा गामा इक्वल टू किसकी है डी के, लेकिन यहाँ साइन माइनस तो यहाँ साइन माइनस लगाएंगे। अब क्या करना है आपको अल्फा बीटा गामा डी और के की वैल्यू क्या है ए, तो यहाँ माइनस का ही, तो इस बीच में साइन हमारा किसका है माइनस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हमारा क्या निकला, वो हमारा निकला माइनस का डी। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस था किसके ऊपर, ये हमने देखा यहाँ पर त्रिघात बहुपद के ऊपर। ये हमारे कितने फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले आते हैं, आप दो फॉर्मूला आपने याद करेंगे, तीसरा आपको ये याद रखना है, चौथा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और पांचवा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको तीन शून्य होंगे तो आप बोलोगे यदि तीन शून्य हो तो शून्य का योगफल माइनस का बी अपॉन ए, ओके, और शून्य को गुणनफलों का योगफल सी अपॉन ए, और शून्य को गुणनफल माइनस का डी अपॉन ए। तो इस तरह से ये हमारे तीन फॉर्मूले थे जो त्रिघात बहुपद से संबंधित थे, ये आपको मैंने यहाँ समझाए। अब आप एक काम करिए, इसे अच्छे ढंग से आप देख लीजिए अच्छी तरह से, और चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीन छोड़ ले लो जिससे कि आपको याद रहे ये फॉर्मूला हमारे कैसे प्रयोग होगा। तो मैं साइड से जाता हूँ, आप इसका स्क्रीन छोड़ ले लीजिए। तो अब हम बात करेंगे अपने आगे वाले क्वेश्चंस की, जो हमारे फॉर्मूले उनकी हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने अभी तक कई सारे फॉर्मूले देख लिए, अब हम आगे फॉर्मूले देखेंगे कि हम कैसे किस किस तरह के क्वेश्चन से हमें फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। तो देखो आपने एक तो आपने देखा है, आपने कौन कौन फॉर्मूले देख लिए, एक तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला आप आराम से ला सकते हो, कहीं पर भी अगर आपसे पूछे तो आप ये वैल्यू ला सकते हो, आराम से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा आप किसके बारे में जानते हो कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, ये भी आपने सीख लिया थोड़ी देर पहले अच्छी तरीके से। अब इसके अलावा अगर आपसे कोई और तरीके से किसी और फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब आप कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, आपसे उन्होंने पूछा कि आप बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखो आपसे और क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपसे और क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या होता है। आपसे पूछ लेगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बराबर क्या होता है। तो चार तरह के ये फॉर्मूले हमें डायरेक्ट तो आते नहीं, इनका फॉर्मूला हमने लगाया डायरेक्ट हमें आंसर मिल ऐसा है नहीं। तो अब हम इन फॉर्मूलों को सीखेंगे, ये फॉर्मूले हमारे कैसे आते हैं, क्योंकि इनसे काफी अच्छे क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आपसे पूछेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। अक्सर तो बच्चे इन दो फॉर्मूलों को याद करके आगे चीज छोड़ देते हैं, और फिर जब क्वेश्चन इस लेवल के आते हैं तो फिर वो अटक जाते हैं क्वेश्चन। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको सारी चीज सीखनी है, कोई भी आपको चीज छोड़नी नहीं, जिससे कि आपको नंबर लाने में कभी भी किसी चीज में दिक्कत हो। आप आउट ऑफ 100 आउट ऑफ नंबर लेकर आए, 100 में से आउट ऑफ 100 नंबर, तो आएंगे कैसे, जो चीज किसी ने सीखी वो चीज सीख कर। ये चीज हर कोई नहीं सीखता, ध्यान नहीं देता, वो इन दोनों फॉर्मूला रटा एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए निकाल लिया, जब कभी क्वेश्चन नया क्वेश्चन में से फंस गया तो कर ही नहीं पाया। इसलिए आप ध्यान थोड़ा देखें और समझें कि क्वेश्चन ये यहाँ पर हम क्या सीखें, यहाँ पर हम सब प्रूफ सीख रहे हैं कि फॉर्मूला आ कहाँ से रहे हैं।
देखो इससे आपको दो चीज क्लियर होगी, एक तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होगा अच्छी तरीके से, और आपको जो नई अप्रोच वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि इनमें क्या ढंग लगाया गया है और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसकी। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं समझाने थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी, मैं उसे अल्फा बीटा ना लेकर ए प्लस बी की फॉर्म में ले रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b बोलो होता है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसे उठाकर आप इधर लेकर आओ, तो इसमें साइन प्लस का इधर इसका माइनस का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया, तीनों में ये उठ के माइनस पहुंच गया। तो आप इसे बराबर में संख्या चाहे इधर लिखो या इधर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं उससे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये तो हमारा बनकर आया। तो इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, हमने यहाँ पर ए भी लिया, यहाँ पर हमारा अल्फा बीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा। तो पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ से तैयार हुआ इस कॉन्सेप्ट पे। ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया, इस कॉन्सेप्ट पर। अब आप इसकी वैल्यू आप आराम से रख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मालूम है, जो आपको सवाल में दी आप यहाँ पुट करके वैल्यू लगा दोगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको सी अपॉन ए मालूम, ये आप यहाँ लगा दोगे। इस दोनों को सॉल्व करके आप इसका मान बता सकते हो, है ना सर। अब ऐसे हम देखते हैं दूसरा वाला, हम इसके बारे में देखते हैं कि ये इसे हम कैसे निकालें। तो देखो इसके लिए आप जानते हो एक फॉर्मूला हमारे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं आएगा आपको। आपको जो डाउट रहेगा वो यहाँ रहेगा हमारा कि ए माइनस बी ये हमारा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसे देखेंगे तो ये हमारे किसके इक्वल रहता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab की। तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर अगर ये चीज हमारे आती कैसे है, ये चीज देख लो आप। अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे और माइनस 4ab कर दोगे तो वो इसी के इसके स्क्वायर के इक्वल निकल कर आएगा। आप करके देखो, करके दिखाई देता हूँ आपको। अगर हम इसे खोलेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और ये कितना है माइनस का 4ab। ऐसे आप इसे खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2ab में से 4ab को माइनस करोगे तो ये क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कहीं अगर ये लिखा हुआ है ए माइनस बी होल स्क्वायर तो वहां पर हम इतना लिख सकते हैं। इससे हमने ये सीखा कि कहीं अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो वहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये जो मैं फॉर्मूला दिखाया प्रूफ करते हैं क्यों लिख सकते हैं, इसे रफ करती और हम यहाँ से बनाते हैं अपना फॉर्मूला, हमारा क्या बनेगा। तो इसका आप स्क्वायर हटा दो, जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इसका रूट चलेगा, तो क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका मतलब ये कि अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पर भी दिया गया है तो आप क्या लिख सकते हो, उसकी जगह पर हम यहाँ पर हमें अल्फा बीटा दिया, हमेशा अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, तो हमारा इसकी जगह पर हम इस चीज को लिखेंगे, इसकी जगह पर हम इस चीज को लिख लेंगे पूरे को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर इसके जगह हम ये लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रूट के अंदर और माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 7 तैयार हो गया। अब देखो, अब आपसे अगर ए अल्फा स्क्वायर वाला बीटा स्क्वायर पूछे सवाल में तो आप देखो सारी वैल्यू आपको मालूम है ऊपर से, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला ये होता है और इसका फॉर्मूला मालूम है ऑलरेडी पहले से। तो इससे हमारा क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, हम इसकी वैल्यू को आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखो इसे भी थोड़ा समझ लीजिए कि ये हमारा कहाँ से निकला है फॉर्मूला, हमारा कैसे बनेगा फॉर्मूला। तो देखो क्या हम जानते हैं, आप जानते हो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें केवल इतना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब हमारा क्या है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें चाहिए, तो ये संख्या उठाकर आप पूरा उठाकर इधर लेकर आओ, तो ये संख्या प्लस की तरह किसकी माइनस की, ये हमारा क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये उठ के इधर आएगा माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी और बराबर हमारा क्या रहेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, को इधर ना लिखे हम इसे इधर लिख दे रहे हैं, तो क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू।
अब इन दोनों में a प्लस बी यहाँ पर भी a प्लस बी यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, तो आप यहाँ पर क्या ले लो, a प्लस बी को कॉमन ले लो। तो यहाँ से कॉमन लिया, हमारा अंदर क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो ये फॉर्मूला हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर कभी भी पूछे शून्यकों के घनों का योगफल पूछे आपसे तो कैसे निकाला होगा, उसमें आप ये फॉर्मूला डाल दोगे। यहाँ पर हमने ए बी फॉर्म में दिया है, यहाँ पर अल्फा बीटा ले लो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, अल्फा प्लस बीटा, अंदर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3 तैयार हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो शून्यकों की घनों का जो घन है उनका अंतर बताना है। तो उनका अंतर हमारा किस तरीके से निकालना है, तो सेम सिचुएशन हमारी ये रहेगी, हम बस फॉर्मूला चेंज कर देंगे। तो फॉर्मूला हम कौन सा लाएंगे, इसे हम ऊपर थोड़ा देख लेते हैं कि हम किसमें किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसे प्रूव कर देंगे। तो देखो आप यहाँ पर देखें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। बोलो ये तो हमारा फॉर्मूला, ये आपने कितना पढ़ा होगा। ये क्या हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, हमें ये निकालना है, ये फॉर्मूला हमारा इसके साथ पूरा पूरा। तो आप इस पूरे को उठाकर यहाँ से इस पूरे को उठा के कर लेकर आओ, तो माइनस का साइन है इस पर, जब ये उठ के अगर आए तो प्लस का साइन होगा, क्या बना, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर कितना, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, अब आपको किसके लिए निकालेंगे, थोड़ा सा आप इधर लिख लें, इधर ना लिखा, आप इधर लिख लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इन दोनों में से a माइनस बी यहाँ पर भी, a माइनस बी यहाँ पर, इसका कॉमन ले लो। तो a माइनस बी आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। ओके, तो ये हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर निकल गया। लेकिन हमें किस में लेना है, अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा बीटा में लेना है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या ले सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये हमारी पूरी कंडीशन बनकर आ गई। जो हमारे 4 फॉर्मूले हैं उन 4 फॉर्मूलों को हमें और अलग से याद रखना है। ये 4 फॉर्मूले हमारे हैं जो किसी भी अच्छे क्वेश्चन में आपके इस्तेमाल होंगी, और एग्जाम में से कुछ रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हम करने ही वाले अच्छी तरीके से। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने, फॉर्मूले याद रखने, और 5 फॉर्मूले हमने इससे पहले पढ़ लिए थे। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपका और बचता है, तो इससे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीटली, आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे सारे। तो हम उसे भी कर लेते हैं डिस्कस। क्या होता है, वो हमारा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अभीष्ट सूत्र। क्या है, पहले आप समझ लो है कैसे। देखो क्या होगा, कभी आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे कि आपको 2 शून्यक देगा और उन 2 शून्यों का योगफल और गुणनफल आपको दे देगा सवाल, कि ये कोई बहुपद है, उसकी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों चीजें आपको दे देगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आप ये बताया पूछा कि बताओ बहुपद कौन सा है, तो आपसे जब भी इस तरह की चीजें पूछे, बहुपद बनाने के लिए पूछे, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी कि शून्यकों का योगफल माइनस का साइन बाहर प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर आप सभी जो द्विघात बहुपद हैं, आप उन द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हो, पता कर सकते हो कौन सा द्विघात बहुपद हमारा शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए जाने पर बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट था। कंप्लीटली मैंने आपको अच्छे से समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझना आई होगी अच्छी तरीके से, और आप अच्छे ढंग से पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे चीज़ें हमारी कहाँ से कनेक्ट होती है और चीज़ें हमारी कैसे बनती है, चीज़ें हमारी किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो ये टोटल जो फॉर्मूले थे हमने आज की क्लास में डिस्कस किए, सारे कंप्लीट। आप एक नोटबुक बनाइए यूट्यूब की अलग से आप, और यकीन मानिए कि अगर आप इस ढंग से आप पढ़ना शुरू कर दें तो आपके आगे जितनी भी जब क्लासों में आप जैसे 12th 11th पढ़ेंगे, 12th करेंगे, अब या कभी भी किसी तरह एग्जाम बैठेंगे, तो आपकी इन चीज़ों से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ हमारी ऐसे डिफरेंस हमने ये बताया था कि एक फॉर्मूला हमारा कहाँ से बना,
क्योंकि अक्सर घर में बच्चे देखो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो कि जो केवल ये चाहते हैं कि भाई हमें एक्सरसाइज मिले और दर क्वेश्चन हम करते चले जाएं, क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन दूसरा, तीसरा, और वो क्या है, वो क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में नए लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अच्छी लेवल के बेसिक कॉन्सेप्ट बनाए थे, तो फिर वो बच्चे कर नहीं पाते। उससे फिर क्या है, उनका जो मोटिवेशन है बहुत डाउन हो जाता है, वो समझ नहीं पाते कि भाई हमने जितनी पढ़ाई की उसके बावजूद हमारे नंबर कम कैसे आए। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप चीज़ों को थोड़ा समझिए, अच्छी ढंग से जानिए कि चीज़ें कैसे कनेक्ट करती है और चीज़ें बन कैसे रही, चीज़ें आ कहाँ से रही निकल निकल। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको समझाई, आप इसे नोटबुक में बनाइए अच्छी तरीके से और वहाँ नोट करिए अच्छी ढंग से, कि जिससे कि भी आप रिवीजन करो तो आप अच्छे तरह से समझ सको चीज़ों को। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी प्रश्न 2.2 के क्वेश्चन पर आधारित होगी। और अब जब आपने इतना वीडियो आपने देख लिया, सबको समझ लिया है, तो क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो बिल्कुल। और वो आप हम देखेंगे जब एक्सेप्ट करें तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि हम क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके दोस्त हैं जो स्कूल वगैरह क्लासेस में हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके, बाय, मिलते हैं।